इतिहास अशोक को महान कहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर कलिंग युद्ध न होता तो क्या अशोक आज भी महान कहलाता? ये कहानी है जीत की नहीं, बल्कि उस हार की जिसने एक सम्राट को भीतर से तोड़ दिया। आज की ये डॉक्यूमेंट्री कलिंग युद्ध की उस सच्चाई को दिखाएगी जो किताबों में सिर्फ एक पैराग्राफ है। मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था। उत्तर से दक्षिण तक एक विशाल साम्राज्य फैल चुका था। ये वही साम्राज्य था जिसकी नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी और जिसे बिंदुसार ने शक्ति और स्थिरता दी। अब उस सिंहासन पर बैठा था अशोक, एक ऐसा सम्राट जो सिर्फ शासन नहीं करना चाहता था, वो इतिहास बनना चाहता था। उसके लिए विजय सिर्फ लक्ष्य नहीं थी, विजय उसकी पहचान थी। लेकिन भारत के पूर्वी तट पर एक भूमि ऐसी भी थी जो झुकने को तैयार नहीं थी। उसका नाम था कलिंग। एक स्वतंत्र राज्य, समृद्ध व्यापार और आत्मसम्मान से भरे लोग। कलिंग को जीतना केवल एक युद्ध नहीं था, यह अशोक के अहंकार की परीक्षा थी। और फिर वो दिन आया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। मौर्य सेना कलिंग की सीमाओं पर पहुंच चुकी थी। हाथियों की गूंज, सैनिकों की कतारें और युद्ध का शोर धीरे धीरे पास आता जा रहा था। कलिंग के लोगों ने झुकने से इनकार कर दिया। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये स्वतंत्रता और सत्ता की टक्कर थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो धरती कांप उठी, तलवारें टकराईं, रथ टूटे और इंसान सिर्फ संख्या बनकर गिरने लगे। इतिहास लिखता है 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, 1.5 लाख से ज्यादा बंदी बना लिए गए। लेकिन इतिहास ये नहीं लिखता कि उस दिन कितने घर उजड़ गए, कितनी माओं ने अपने बेटे खो दिए, कितने बच्चों ने अपने पिता का इंतजार किया जो कभी लौटे ही नहीं। युद्ध के अंत में ध्वज मौर्य साम्राज्य का लहरा रहा था। कलिंग हार चुका था और अशोक युद्ध जीत चुका था। युद्ध समाप्त हो चुका था, रणभूमि शांत थी। लेकिन ये शांति सुकून की नहीं थी। जब अशोक युद्ध भूमि में उतरा तो उसके सामने विजय का दृश्य नहीं था, उसके सामने था विनाश। बिखरी हुई लाशें, टूटे हुए रथ, जले हुए घर और हवा में अभी भी चीखों की गूंज। अशोक रुका, उसने चारों ओर देखा और पहली बार उसकी आंखें झुकीं। बच्चे अपने पिता ढूंढ रहे थे, महिलाएं अपने जीवन का सहारा खो चुकी थीं। वो विजय जो सिंहासन तक ले जाती है, आज अशोक को अपराध जैसी लग रही थी। उसी क्षण एक सम्राट भीतर से टूट गया और एक इंसान जन्म लेने लगा। उस रात अशोक सो नहीं पाया। युद्ध जीतने के बाद भी उसके भीतर शांति नहीं थी। पहली बार एक सम्राट ने अपने ही निर्णय पर प्रश्न उठाया। उसी खोज में वो पहुंचा बौद्ध भिक्षुओं के पास। वहां ना कोई सिंहासन था, न कोई तलवार, केवल शब्द थे करुणा के, अहिंसा के और आत्मबोध के। अशोक ने तलवार छोड़ दी, उसने हिंसा से मुंह मोड़ा और धम्म को अपना मार्ग बनाया। अब युद्ध नहीं, संदेश भेजे गए। अब डर नहीं, करुणा फैलाई गई। शिलालेखों में पहली बार एक राजा ने अपनी जनता से पश्चाताप व्यक्त किया। अशोक बदल चुका था और उसके साथ बदल रहा था पूरा साम्राज्य। अशोक महान इसलिए नहीं कहलाए क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध जीता। अशोक महान इसलिए कहलाए क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की हिंसा को हराया। सत्ता पाना आसान होता है, लेकिन सत्ता छोड़कर इंसान बन पाना दुर्लभ। अशोक ने तलवार से इतिहास नहीं लिखा, उसने करुणा से इतिहास बदला। उसके शिलालेख आज भी खड़े हैं, ये याद दिलाने के लिए कि सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं, स्वयं पर होती है। कलिंग युद्ध एक अंत नहीं था, वो एक शुरुआत थी, उस अशोक की जिसे दुनिया अशोक महान के नाम से जानती है। अगर आपको इतिहास को सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना पसंद है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसी ही AI सिनेमैटिक हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।